गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम पिछले लेक्चर्स में 1-1 और ऑन-टू फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में हम 1-1 ऑन-टू फंक्शन से जुड़ी हुई कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हम जो ले रहे हैं ये एक्सरसाइज 1.2 से हैं। 1.2 एक्सरसाइज से हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। अब मैं 9th क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक फंक्शन नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन किया गया, और डिफाइन किया गया इस रूल से कि फंक्शन की जो n पर वैल्यू है वो दो रूल्स से दी जाती है। फंक्शन की n पर वैल्यू होगी n+1/2 इफ n इज ऑड, और इस फंक्शन की n पर वैल्यू होगी n/2 इफ n इज इवन। हमें ये शो करना है, ये चेक करना है स्पेशली कि क्या यह एक बाइजेक्शन है, यानी क्या ये 1-1 और ऑन-टू दोनों हैं। तो आइए चेक करते हैं। अगर ये 1-1 और ऑन-टू दोनों होगा तो ही बाइजेक्शन होगा। तो पहले हम चेक करें कि क्या ये 1-1 है। तो अगर ये 1-1 है तो सभी एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम फंक्शन की 1 पर वैल्यू देखते हैं तो क्योंकि 1 ऑड नंबर है, 1+1/2 यानी 2/2 जो कि 1 के बराबर है। और फंक्शन की 2 पर वैल्यू अगर हम देख लें तो 2/2 ये भी 1 है। तो ये फंक्शन हमने देखा 1 पर वैल्यू 1 देता है, 2 पर भी 1 देता है, यानी कि ये फंक्शन 1-1 तो नहीं है। और 1-1 नहीं है तो ये तो निश्चित है कि बाइजेक्शन तो नहीं है। तो f1 और f2 दोनों सेम हैं, इसलिए f1-1 नहीं है। अब हम ये भी देखना पसंद करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन-टू है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन हमें दूसरे रूप में पूछ लिया जाए, हमसे कहा जाए कि आप चेक करें कि ये फंक्शन 1-1 और ऑन-टू है या नहीं है। तो अब मैं ऑन-टू चेक करूंगा, क्योंकि यहां पर ये फंक्शन दो तरीके से डिफाइन हो रहा है। ये दोनों ही नेचुरल नंबर्स के सेट हैं, डोमेन और कोडोमेन। तो मुझे अभी देखना है कि क्या कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की प्री इमेजेस हैं। तो मान लेते हैं कि लेट यहां कोडोमेन में से मैंने एक एलिमेंट लिया y बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब यहां पर आप एक बात देखिएगा कि अगर कोडोमेन में से मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं, नेचुरल नंबर का मेरा सेट है कोडोमेन, तो यहाँ दो ही प्रकार के नंबर होंगे, वो या तो ऑड होंगे और या इवन होंगे। तो दो केस हम लेंगे। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट ये जो y हम ले रहे हैं y इज, मान लेते हैं, इवन। और ये y इस प्रकार से है कि मैं फंक्शन की n पर वैल्यू निकालता हूं तो वो y के बराबर है। अब मैंने फंक्शन की n पर वैल्यू निकाली जो कि y = fn फॉर्मूले से दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यू है या तो n+1/2 होगी या n/2 होगी। तो डिपेंड करता है कि y किस प्रकार का है। तो y क्योंकि मैंने यहाँ से लिया है कोडोमेन में से और y इवन है, तो इवन है तो y की जो वैल्यू है n/2 जैसी होगी,
यानी कि n इक्वल टू 2y होगा। अब आप फंक्शन 2y पर गौर करें कि 2y किस प्रकार का नंबर है। y इवन है तो 2y भी इवन होगा। तो यानी यहां पर अगर कोई मैं नंबर लेता हूं y जो इवन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में एक नंबर होगा 2y। अब क्योंकि y नेचुरल नंबर है तो 2 इंटू वाई भी नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब जो भी नंबर यहाँ लाई करेगा कोडोमेन में उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में एक नंबर जरूर है, और वो कौन है? इवन नंबर के कॉरेस्पॉन्डेंस में एक इवन नंबर ही है। इट इज सच दैट अगर ये इस प्रकार का नंबर है कि फंक्शन की अगर मैं फाइंड करता हूं 2y पर वैल्यू, तो 2y पर वैल्यू जो आएगी 2y अपॉन 2 आएगी, दैट इज y। देयरफॉर एवरी इवन नंबर हैज इट्स प्री इमेज। कोई भी आप नंबर लें जो इवन होगा तो उसकी प्री इमेज हमारे पास जरूर होगी। अब मैं बात करूंगा कि अगर मान लेते हैं y ऑड नंबर है तो उस समय क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि हम ये तो देख ही चुके हैं। इफ y बिलोंग्स टू कोडोमेन, क्योंकि y में ले रहा हूं कोडोमेन से, इज एन ऑड नंबर, अगर ये ऑड नंबर है, देन y इक्वल टू एफ एन ये इंप्लाइज करेगा कि y की वैल्यू n प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर है। यानी कि n प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 2y है और n की जो वैल्यू है वो 2y माइनस 1 है। अब हमें ये देखना है कि क्या हर y जो ऑड नंबर है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में 2 इंटू वाई माइनस 1 नाम का जो नंबर है वो इस डोमेन में होगा। तो हम देख सकते हैं जो सबसे छोटा हमारा ऑड नंबर है वो 1 है, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस में एक नंबर होगा। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूं तो एक नंबर मुझे मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 1, यानी 1 की प्री इमेज 1 है। यानी जो सबसे छोटा नंबर है उसकी प्री इमेज हमारे पास मौजूद है, उससे अगला जो नंबर होगा उसकी तो प्री इमेज हमारे पास है ही है। तो यानी हर y जो ऑड है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में यहां पर 2y माइनस 1 नाम का एक नंबर है जो नेचुरल है और ऑड है, ये भी ऑड है। 2y भी इवन था, यानी हर इवन नंबर की प्री इमेज है, हर ऑड नंबर की प्री इमेज है। इसका मतलब जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सभी की प्री इमेजेस मौजूद हैं। तो इसका मीनिंग हम एक बार फिर लिखते हैं, therefore it implies that every odd number has its pre-image in domain। अब हमने देखा कि हर इवन नंबर की प्री इमेज है, हर ऑड नंबर की प्री इमेज है। इसका मतलब therefore every number in codomain has its pre-image। और जब ऐसा होता है तो वो फंक्शन कहलाता है onto फंक्शन। इट इंप्लाइज दैट f इज onto। तो ये जो फंक्शन था ये 1 तो नहीं था लेकिन onto था। तो आइए अब हम अगली प्रॉब्लम की तरफ चलें। ये 10th प्रॉब्लम है हमारे बुक से और शुरू करते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा इतने।
तो ये क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया। अब वो किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, वो रूल हमें आगे दिया गया है। सेट ए का मतलब है R-3, और इस R-3 का आप मीनिंग समझ लें, यानी सेट ए एक ऐसा सेट है जिसमें सारे रियल नंबर हैं, केवल एक नंबर नहीं है और वो 3 है। और इसी तरह से एक सेट और है जिसका नाम है बी, और ये सेट है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो एक फंक्शन जो है सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया जाता है, और उसका जो रूल है वो है x-2 अपॉन x-3। हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, या इनमें से कोई एक गुण इसमें है। तो हम पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 अगर ये फंक्शन होगा तो इसके डोमेन में से हम 2 एलिमेंट लेंगे, और उन 2 एलिमेंट्स की अगर इमेजेस इक्वल हैं तो वो एलिमेंट्स भी अगर इक्वल हो गए तो फंक्शन 1 1 होगा। तो मान लेता हूं कि लेट x1 और x2 2 एलिमेंट्स मैंने लिए हैं सेट ए से, और मैंने इस प्रकार से ये एलिमेंट्स लिए हैं कि दोनों एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं वो सेम हैं, यानी fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर। अब fx1 की जो वैल्यू है वो है x1-2 अपॉन x1-3। fx2 की वैल्यू इसी प्रकार से होगी x2-2 अपॉन x2-3। हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो x1 इंटू x2 -3x1 -2x2 प्लस 6, ये इक्वल होगा x1 x2 -2x1 x1 x2 -2x1 -3x2 प्लस 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो एलिमेंट बचेंगे -3x1, और इसको इधर मैं ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट साइड में, तो -x1 x2 को मैं राइट साइड में रख लेता हूं। मेरे पास -3x2 है, -2x2 ट्रांसफर होगा तो -x2 हमें मिलेगा, और बाकी जो टर्म्स हैं 2 टर्म्स x1 x2 और 6 ये कैंसिल हो जाए। यानी आप कह सकते हैं कि x1 और x2 की वैल्यू बराबर है। तो अगर हम 2 एलिमेंट ऐसे लें डोमेन में से जिनकी इमेज सेम है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब एलिमेंट्स भी सेम हैं, और जब ऐसी कंडीशन पूरी होती है तो हम कहते हैं ये फंक्शन 1 1 है। तो फंक्शन 1 1 तो है। अब बारी आती है क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो ऑन टू है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए मैं एक एलिमेंट लेता हूं लेट y, और ये y जो एलिमेंट है सेट b में से लिया गया है, y बिलोंग्स टू b, और ये ऐसा एलिमेंट है कि y fx के इक्वल है, यानी y की जो वैल्यू है x-2 अपॉन x-3 के इक्वल है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ y ढूंढ लेते हैं, यानी xy-3y x-2 के बराबर। हम x की टर्म एक साइड ले लेते हैं, तो xy माइनस x हमें मिलेगा 3y-2, x कॉमन लिया तो हमें मिला y-1 इक्वल टू 3y-2। तो यानी जो x की वैल्यू है वो 3y-2 अपॉन y-1। अब हमें ये चेक करना है कि ये 3y-2 अपॉन y-1 नाम का जो एलिमेंट है क्या सेट ए में होगा। तो हम देखते हैं कि सेट बी में जो अवेलेबल एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि ये एलिमेंट y=1 अगर होगा तो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन 1 तो हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोडोमेन में से जहां से एलिमेंट लिए जाएंगे y वाले, वहां 1 तो है ही नहीं, यानी ये तो हमेशा डिफाइन होगा। अब डिफाइन होगा तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हमें मिलेगी हर हालत में रियल नंबर तो होगी,
अब सिर्फ आपको ये चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रियल नंबर हो जाए, क्योंकि जो सेट ए है वो असल में रियल नंबर का सेट नहीं है, रियल नंबर -3 है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई वैल्यू हम यहाँ y की रखें और वो 3 वैल्यू हमें x की दे दे। तो देखते हैं अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। मान लेते हैं x अगर 3 हुआ तो 3y - 2 अपॉन y - 1 की वैल्यू 3 होनी चाहिए, यानी 3y - 3 की वैल्यू 3y - 2 के बराबर होगी। और ये तभी संभव है जब -3 और -2 बराबर हो जाएंगे, या ये कहें कि 3 और 2 बराबर हो जाएंगे। तो 3 और 2 तो बराबर होंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कभी भी r - 3 के बराबर नहीं होगी। इसकी जो वैल्यू है हमेशा ही r - 3 में ही होगी। तो यही हम बताना चाह रहे थे। तो जो 3y - 2 अपॉन y - 1 नाम का एलिमेंट है, इट बिलोंग्स टू r - 3। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर फॉर वॉल y इन कोडोमेन, जितने भी y नाम के एलिमेंट हैं कोडोमेन में, इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट 3y - 2 अपॉन y - 1 इन डोमेन। तो यानी हर एलिमेंट की प्रीइमेज है, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है fx इक्वल टू x⁴, क्वेश्चन नंबर है 11। और ये जो फंक्शन है ये भी हमारा रियल नंबर से रियल नंबर पर ही डिफाइन है। फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन का जो रूल है वो है fx इक्वल टू x⁴। हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है। तो 1 के लिए हम चेक करें। अगर हम ये प्रूव कर दें कि 2 एलिमेंट कम से कम ऐसे हैं जिसकी इमेज सेम है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन 1 नहीं है। तो यहाँ पर -1 पर आप वैल्यू देखें तो -1 की पावर 4 यानी 1, और 1 पर भी वैल्यू देखें तो 1 की पावर 4 ये भी 1 है। फंक्शन की -1 पर, फंक्शन की 1 पर, दोनों ही जगह पर वैल्यू सेम है, इसलिए f इज नॉट 1 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम ही है, तो ये फंक्शन 1 तो नहीं। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू फंक्शन तभी होता है जब कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिल जाए। ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है। जब फंक्शन का आप रूल देखेंगे, फंक्शन का रूल है x⁴। आप कोई भी रियल नंबर लें, उसकी आप इवन पावर अगर ढूंढते हैं किसी भी नंबर की, तो वो हमेशा ही पॉजिटिव आती है, चाहे आप नेगेटिव नंबर लें चाहे पॉजिटिव नंबर लें। लेकिन कोडोमेन जो है वो रियल नंबर का सेट है, यानी कोडोमेन में ऐसे बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो हम एग्जांपल भी दे सकते हैं, एज fx इक्वल टू x⁴, देयरफॉर ओनली पॉजिटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्योंकि आप कोई भी नंबर डालेंगे वो पॉजिटिव ही आएगा, ओनली पॉजिटिव नंबर्स कैन हैव their pre-images negative numbers in codomain has no pre-image। यहां कोई pre-image इनकी नहीं है, और इसी कारण से ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये फंक्शन ना 1 है और ना ही
ऑन टू है। तो ये ऑप्शन हमें मिलता है ऑप्शन डी में। और अब अंतिम सवाल है इसका कि एक फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर ही डिफाइंड है और फंक्शन का रूल है f(x = 3x)। तो अब फिर हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 है और ऑन टू है। तो इसके लिए मैं x1 और x2 नाम के दो एलिमेंट डोमेन में से ले लेता हूं जो कि रियल नंबर का सेट है, और इस प्रकार से लिए हैं कि फंक्शन की x1 और फंक्शन की x2 दोनों जगह वैल्यू सेम है। यानी इसका मतलब हुआ कि 3x1 और 3x2 भी बराबर हैं, यानी x1 और x2 बराबर। तो ये फंक्शन ऐसा है कि जब फंक्शन के जो इमेज है दो एलिमेंट पर वो सेम है तो वो तभी है जब वो एलिमेंट भी सेम हो, और ऐसा तभी होता है कि जब फंक्शन 1 1 होता है, f इज 1 1। अब बात करें क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू चेक करने के लिए हमें एक एलिमेंट लेना है और वो लेना है कोडोमेन में से, y बिलोंग्स टू कोडोमेन। और वो y जो है वो इस प्रकार का है कि सच दैट y इज इक्वल टू f(x), यानी y की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ x। तो x की वैल्यू अगर मैं इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करूं तो मिलेगा मुझे y/3। यानी हर y के लिए एक एलिमेंट डोमेन में मौजूद है जो y/3 है। अब हमें सिर्फ ये चेक कर लेना है क्या y/3 नाम का एलिमेंट भी रियल नंबर होगा, क्योंकि y रियल नंबर है और रियल नंबर को आप जब भी 3 से डिवाइड करेंगे तो वो भी रियल नंबर होगा। तो ये जो एलिमेंट है इट विल बिलोंग्स टू R यानी कि डोमेन। इट इंप्लाइज दैट फॉर ऑल y in codomain has y/3 in domain, therefore f is onto। तो f onto भी है, तो ये फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन onto भी। प्यारे बच्चों, फिर आज जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.2 उसके क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अगले लेक्चर में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इनवर्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।